हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल वट सावित्री है और वट सावित्री हमारे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है और ये फास्ट होता है 2 दिन का हमारे यहाँ पर। पहला दिन जो है हम लोग सिर्फ मीठा और अरवा खा सकते हैं और जो दूसरा दिन होता है वो रहता है निर्जला और पूजा के बाद ही हम कुछ खा सकते हैं या फिर पी सकते हैं। मेरी शादी जो हुई है वो मिथिला कल्चर में हुई है और मिथिला कल्चर जो है उसमें हर विध व्यवहार जो भी फास्ट होता है या कोई भी रिचुअल होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो आज डे 1 था फास्ट का, तो सुबह से मैंने सिर्फ मीठे में सिर्फ फल खाया था और दही खाया था और शाम को मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ और सिर्फ दही खाया मैंने इस टाइम पे। तो दिन में मैंने एक हाथ पे अपनी मेहंदी लगा ली थी और रात को मैंने इनको कहा कि मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी लगा दीजिए। तो इन्होंने बहुत प्यार से मुझे मेहंदी लगाई, जो भी इनको आता था इन्होंने अपना नाम लिखा मेरे हाथ पे। तो सिंगापुर में ये मेरा दूसरा वट सावित्री का व्रत है। पिछले बार का व्रत पूजा जो था वो मैं इंडिया से जस्ट आई हुई थी, तो मैं सारा सामान अपना इंडिया से ही लेके आई थी, बट मुझे यहाँ पर वट पेड़ नहीं मिल रहे थे तो बहुत मुश्किल। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा जो तुलसी मैया मेरे घर में थी उन्हीं के साथ पूजा कर लेने के लिए, तो मैंने वही किया था। बट इस साल लकीली बहुत ढूंढने के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड को वट पेड़ मिल गए। पूरे सिंगापुर में मुश्किल से 1 ही या 2 पेड़ है। तो आपको भी अगर वट पेड़ चाहिए या फिर आप ढूंढ रहे हैं सिंगापुर में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो यहाँ मेरी मेहंदी हो गई कंप्लीट। हमारे यहाँ कोई भी फास्ट या पूजा बिना आलता लगाए इनकम्प्लीट है, तो यहाँ मैंने आलता लगा लिया और मैं पूरी रेडी हो रही हूँ यहाँ पर। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की रेडी होने में। गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वट सावित्री लुक कैसा लगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके ये सपोर्ट हमें बहुत मायने रखता है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वट सावित्री की पूजा। तो यहाँ सबसे पहले जो वट का जो पेड़ का जो पत्ता होता है वो माथे में लगाया जाता है और उसके बाद जो जितनी भी सामग्री होती है वो भगवान के सामने अर्पण किया जाता है। यहाँ पर मैंने 5 फल ले लिए, मिठाई ले लिए थे और श्रृंगार का जितना भी सामान होता है वो लिया था और अपने यहाँ पर बियन दिया जाता है, भगवान के सामने चढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जिस तरीके से पूजा की जाती है तो आगे मैं वैसे ही पूजा करने वाली हूँ। तो चलिए आगे का वीडियो आप एंजॉय कीजिए। जैसे
अब कथा सुनने की बारी आई है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी किताब नहीं थी कथा की, तो इन्होंने कंप्यूटर पे कथा चला दिया और मैंने कथा सुनी। तो फाइनली पूजा हो गया ख़त्म और यहाँ पर लास्ट में जो है पति की पूजा की जाती है, तो मैं वही कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी का वट सावित्री का पूजा बहुत अच्छे से गया हो। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।